नमस्कार साथियों आज मैं आपको दो बड़ी खबरें सुनाने जा रहा हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों 8th पे लागू होने से पहले ही सरकार ने दो मांगों पर फाइनल मुहर लगा दी है। जी हाँ साथियों, दो मांगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो में आप बताऊंगा क्या क्या वो दो मांगे हैं। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि इन मांगों का जो लाभ है वो किन किन को मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को, युद्ध में शहीद हुए या सेवा के दौरान दिवंगत सैनिकों की विधवाओं को। जी हाँ साथियों, जो भी हमारे देश के जो सच्चे सपूत हैं, जो कि साथियों देश सेवा करते करते अगर शहीद हो जाते हैं तो उनकी विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। दिव्यांग सैनिक को इसका फायदा मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसको फायदा मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को इसको फायदा मिलेगा और पूर्व सैनिकों को इसको फायदा मिलेगा। जो पूर्व सैनिक हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी साथियों फायदा मिलेगा। और दूसरी बड़ी खबर है साथियों, वो है आपका इनकेसमेंट को लेके। जी हाँ साथियों, जो अवकाश नकदीकरण होता है, लीव इनकेसमेंट होता है, जिस पर साथियों मांग की जा रही है, उसको साथियों सरकार ने मांग पूरी कर ली है और बाकायदा एक लेटर भी जारी कर दिया है। साथियों ये दो बड़ी मांगे हैं, इसको मैं आप दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, लेटर भी दिखाऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पेंशनरों के और आपके जो फैमिली पेंशनर हैं उनके मुद्दे में उठाता हूँ। चाहे आप पेंशनर कहीं से भी पेंशन ले रहे हो, चाहे आप आर्मी से पेंशन, आर्मी से रिटायरमेंट हो तो आपको पेंशन मिल रही हो स्पर्श की तरफ से, चाहे साथियों ईपीएफओ पेंशनर है आप, या आपको सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, अटल पेंशन आप ले रहे हो, सारे के सारे जितने भी पेंशनर हैं सभी की साथियों मैं अपने चैनल पे आवाज़ उठाता हूँ। चाहे वो बैंक पेंशनर हो, सभी की साथियों में आवाज़ उठाता हूँ और जितने भी फैमिली पेंशनर हैं उनकी भी मैं आवाज़ उठाता हूँ। साथियों होते हैं, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर साथियों आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुँचाते हैं। वैसे भी सरकार गूंगी और बहरी है, वो किसी की सुनती नहीं, लेकिन हम उसको जगाने का कार्य करेंगे, सुनाने का कार्य करेंगे, जिसका साथियों फायदा आपके सामने है। दोस्तों सरकार ने दो मांगे पूरी कर दी हैं 8 पे कमीशन लागू होने से पहले ही। देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने 25% आरक्षण फिक्स कर दिया है। वैसे गवर्नमेंट दे नहीं रही है, 25% अब आरक्षण फिक्स कर दिया है। किस पर? अगर साथियों आप दुकानों पर, अगर आप दुकान लेते हो, सोचिएगा आप कहीं से भी दुकान ले रहे हो, सरकार से ही दुकान ले रहे हो। कहीं कहीं शॉपिंग मॉल होते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटी होती हैं, जिनमें साथियों कमर्शियल दुकानें हैं वो सरकार बेचती है, उसकी नीलामी करती है। जो कमर्शियल दुकानें बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में, आपके नगर पालिका में सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा दुकानें बनवाई जाती हैं सरकारी ज़मीन पे, उसमें साथियों कमर्शियल दुकानें होती हैं, नगर पालिका उनको उठाती है, उनको बेचती है। थोड़ा बहुत महीने का लीज पे देती है, पूरे 100 साल के लिए लीज पे मिलती है आपको, उसमें थोड़ा बहुत महीना वो लेती रहती है। इसमें साथियों सरकार ने 25% का आरक्षण दे दिया है। किन किन को दिया है मैं आपको बता दूं। दुकानों पर आरक्षण निम्नलिखित वर्ग को रहेगा 25%। जैसा मैंने आपको बताया, भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन हैं यानी पेंशनर हैं, युद्ध में शहीद हुए या सेवा के दौरान दिवंगत सैनिकों की विधवाएं, उनको मिलेगा। साथियों दिव्यांग सैनिक हैं उनको मिलेगा, बेचारे कुछ दिव्यांग हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी को मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा को मिलेगा। यहाँ पर साथियों शेष 75% वो अन्य लोगों को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को 25% मिलेगा और आप लोगों की पहले सुनवाई होगी। यहाँ साथियों यहाँ पर देखिएगा एक लेटर है साथियों, मैं आपको लेटर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा है, हमारे पास ये धुंधला लेटर है लेकिन साथियों लेटर पूरा सही है। और दुकानों का आवंटन है साथियों, वो आप अपने जैसे मेट्रो सिटी में है तो आप जा सकते हो, आप अपनी आइडेंटिटी पूरी बता सकते हो कि हम भाई ये हैं, पूरा का पूरा आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इसमें साथियों आपको 25% लाभ मिल जाएगा फ़ौरन। आपको 75% पैसा देना पड़ेगा, बाकी का 25% आपको माफ़ कर दिया जाएगा। और फिर जो सरकार आपको फ़ायदा देगी उस 75% में भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट देगी उसमें मिलेगा। तो साथियों ये हो गई पहली खबर। अब चलेगा बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर है इनकेसमेंट को लेके, लीव इनकेसमेंट आखिर क्या है साथियों, किस तरीके से सरकार ने छूट दे दी, एक बड़ा तोहफा दे दिया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस
बोर्ड पे दूंगा, सब कुछ मैं लिख ले रहा हूँ पहले, और उसके बाद मैं वीडियो बताऊंगा किस तरीके से सरकार इनकेसमेंट, लीव इनकेसमेंट का पूरा पैसा आपको देने के लिए तैयार हो गई है। और काफ़ी जो हमारे जो पेंशनर हैं, जो रिटायरमेंट ही है, उनकी यही मांग थी कि भैया ईएल का पैसा हमें इतना इतना दिया जाए हर हाल में। अब इनका जो पैसा बनना है वो लाखों में बनना है। चलेगा साथियों, अब हम इस पर चलते हैं, आपको बताते हैं वो क्या है पूरा फॉर्मूला। लीव इनकेसमेंट क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखिएगा, सबसे पहले आप जान लीजिए, सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश, जिसे ईएल कहते हैं, ये जमा होते हैं, जमा होते रहते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर इन बची हुई छुट्टियों के बदले सरकार जो नगद भुगतान करती है उसे लीव इनकेसमेंट कहते हैं। यह रिटायरमेंट फंड का एक बड़ा हिस्सा होता है, आप ये जान लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि राज्य सरकार, मध्य प्रदेश का मामला है, मध्य प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण, इसे हिंदी में कहते हैं अवकाश नगदीकरण, यानी लीव इनकेसमेंट की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और एक समान बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली राशि का अनुमान खुद लगा सकेंगे। इससे विभागों में होने वाले भ्रम और विवाद खत्म होंगे। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को उनके पूरे सेवा काल में अधिकतम 300, ध्यान दीजिएगा, 300 दिनों के अर्जित अवकाश ईएल का ही नगद भुगतान किया जाएगा। खाते में इससे अधिक छुट्टियां होने पर भी भुगतान 300 दिनों तक ही सीमित रहेगा। यदि किसी कर्मचारी ने सेवा के दौरान पहले कभी ईएल नगदीकरण का लाभ लिया है तो उन दिनों को 300 की अधिकतम सीमा से घटा दिया जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को रिकॉर्ड सही करने का निर्देश दिया। अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान इन 6 बिंदुओं के आधार पर होगा। इसमें खाते में बची अर्जित अवकाश, पहले लिया गया अवकाश नगदीकरण, रिटायरमेंट के समय मूल वेतन यानी बेसिक पे, महंगाई भत्ता आपका डीए हो गया, पेंशन हो गया, और पात्र अवकाश की स्थिति देखी जाएगी। देखिएगा साथियों, मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं कैसे क्या है, ये आप लोग जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है साथियों। देखिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, केस नंबर 1, यदि किसी की पूरे दिन 300 दिन की छुट्टियां बची हैं, ईएल बची हैं, उसने इस्तेमाल नहीं करी, अब ये कैसे पैसा मिलेगा मैं आपको बता दूं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का बेसिक पे है वो है 56,100, 56,100 उसका बेसिक पे है, और महंगाई भत्ता जो डीए है वो है 32,538, 32,538। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 88,638 हो गए, 88,638। ठीक है साथियों, अब इसमें जो लीव इनकेसमेंट जुड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल पे अभी उसको इतना मिल रहा है, तो संभावित जो भुगतान बनेगा वो बनेगा 8.86 लाख, 8.86 लाख, यानी 8.5 लाख से ज़्यादा, राउंड फिगर में 9 लाख रुपए उसको मिलेंगे साथियों। जब वो रिटायरमेंट होगा तब ये 300 जो आपकी ईएल है उसका साथियों नगदीकरण इतना हो जाएगा, संभावित है। अब केस नंबर 2 मैं बता दूं, जैसे 270 दिन का उसके पास अवकाश हो, ईएल हो, और 30 दिन का वो पहले से पैसा ले चुका है, उसने इस्तेमाल कर लिया 30 दिन, तो इसमें 300 में से भैया ये 30 कम हो जाएगी, 270 दिन का रहेगा। अब देखिएगा, बेसिक पे अगर इसका 1 लाख मान लीजिए, क्योंकि लास्ट का आप जानते हो भैया, बेसिक पे भैया काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो जाती है लास्ट में जब रिटायरमेंट होता है, तो 1 लाख हो गया इसका बेसिक पे। डीए ले लीजिए 58,000 डीए हो गया, तो टोटल जो इसका बनेगा वो बनेगा 1,58,000, 1,58,000 इसको, इसका टोटल पे है, इसको सैलरी मिल रही है। अब साथियों इसमें भुगतान जो रहेगा वो रहेगा टोटल भुगतान 13,43,000, 13,43,000 रुपये संभावित इसको भुगतान मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, 13,43,000, 13.43 लाख, ये देखिएगा फायदा, ये फायदा है साथियों, क्योंकि इसकी सैलरी भैया बेसिक पे 56,000 है और इसका बेसिक पे 1 लाख। तो साथियों यहाँ पर सरकार ने ये सहूलत दी है, और साथियों फिलहाल ये केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश दिया, आप ये जान लीजिएगा, बहुत ही जल्दी सभी राज्यों में ये आदेश लागू होने जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया, अब धीमे धीमे साथियों उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, राजस्थान में भी लागू होगा,
पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा, जहां पर बीजेपी प्रदेश हैं उन पर सबसे जल्दी लागू होगा साथियों। और फिलहाल साथियों ये लीव इनकेसमेंट 8th पे कमीशन में इनकी मांग हो रही थी, लेकिन साथियों सरकार ने, भले ही राज्य सरकार ने पहले से आदेश जारी कर दिया और तमाम जो कर्मचारी हैं अब रिटायरमेंट होंगे साथियों, तो निश्चित ही उनको अब पैसा अच्छे खासा मिलेगा और दिक्कत भी नहीं होगी। तो साथियों ये आपको क्या कहना है इसके बारे में, लीव इनकेसमेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।